आप लोग सोचते हो कि जो पानी होता है वो हमें हमेशा मिलता रहेगा, लेकिन आप गलत सोच रहे हो। भारत के हर तीसरे शहर अगले 15 साल में पानी के बिना रहने वाले। ये सिर्फ ड्रॉट या मानसून की बात नहीं है, एक साइलेंट डिजास्टर है जो हम हमेशा इग्नोर करते आ रहे हैं। आज हम देश के सबसे बड़े क्राइसिस के बारे में बात करने वाले, दी वाटर क्राइसिस। भारत में हर साल बरसात आती है, नदियां बह रही, लेकिन भारत के हर दूसरे गांव टंके के ऊपर डिपेंड होते पानी के लिए। क्या ये सुनने में थोड़ी बहुत अजीब नहीं है? और अगर ऐसा होता है तो 100 मिलियन से भी ज्यादा लोगों के ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा। मतलब हर दूसरा शहर इंडिया का टैंकर और बॉटल वाटर के ऊपर ही डिपेंड रहेगा। हम हमेशा सोचते हैं कि जो वाटर प्रॉब्लम होता है वो पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से अराइज होता है, लेकिन ये मिसमैनेजमेंट ऑफ वाटर की वजह से अराइज होता है। हर साल भारत में इतना ज्यादा पानी गिरता है कि पूरी की पूरी देश उस साल भर के पानी में चल सकती है, लेकिन हम वो पानी को स्टोर नहीं करते। नदियों में पोल्यूशन, इलीगल माइनिंग और अर्बन कंस्ट्रक्शन की वजह से हम पूरी वाटर साइकिल को ही तोड़ दिए। ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के बदले हम बोरवेल्स लगाते जा रहे हैं। हर बार जब हम एक नया बोरवेल लगाते हैं तो हम हमारी जिंदगी से 1 साल पानी कम करते आ रहे हैं। आपने सुना होगा कि 2019 में चेन्नई ने डे जीरो फेस किया था, यानी कि मोस्ट ऑफ द प्लेसेस चेन्नई में वाटर खत्म हो गया था और लोग बॉटल वाटर और टैंकर्स में ही सर्वाइव कर रहे थे। यकीन कर सकते हो, चेन्नई जो मिलियंस ऑफ पीपल के लिए घर है, उधर पानी खत्म हो गया था। चेन्नई का जो शहर है वो हेवीली ग्राउंड वाटर के ऊपर ही डिपेंड होता है। चेन्नई में बोरवेल्स जो होते हैं वो 900 to 1200 फीट डिग करे जाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बोरवेल्स जो होते हैं वो ड्राइड अप निकल जाते हैं। चेन्नई के पास पहले 600 से भी ज्यादा वाटर बॉडीज थे, लेकिन आज उसमें से बहुत सारे वाटर बॉडीज पोल्यूटेड है। रिवर जैसे कोम, अड्यारा चेन्नई के ड्रेनेज चैनल्स बन गए हैं। ये जो क्राइसिस है वो सिर्फ पानी की नहीं है, ये इकोनॉमी की भी है। वाटर शॉर्टेज से क्रॉप्स फेल हो रहे हैं, पावर प्लांट्स बंद हो रहे हैं और इंडस्ट्रीज को रिलोकेट करना पड़ रहा है, जिसके कारण फार्मर्स को बहुत ही ज्यादा लॉस हो रहा है क्योंकि उनका क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। समय समय पर पानी मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल भी हो रहा है। अभी हमको समझना होगा कि हम वाटर प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं ताकि हमें फ्यूचर में कोई वाटर क्राइसिस देखने को ना मिले। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना बहुत ही ज्यादा नेसेसरी है, क्योंकि जब भी बारिश आती है तो बहुत सारा जो पानी होता है वो वेस्ट होकर ड्रेनेज में चला जाता है। इंडोर में हर घर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना बहुत ही ज्यादा मैंडेटरी है। अगर आप ट्रूली बिलीव करते हैं कि जो वाटर है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्सेस है, तो आप अपने घर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को लगाओ। राजस्थान अपने गांव में स्टेपवेल्स और जोड़ास बनाते हैं, जिसके कारण जो पानी होता है वो स्टोर हो सकता है। हमारे एंशिएंट इंडिया के सिस्टम में जो वाटर स्टोरेज सिस्टम था वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि कभी वाटर क्राइसिस देखने को मिलता ही नहीं था। एंशिएंट इंडिया के वाटर सिस्टम में टंका, स्टेपवेल्स और टेम्पल टैंक्स यूज किए जाते थे वाटर स्टोर करने के लिए। सिंगापुर अपने 40% ऑफ द वाटर को रिसाइकिल करता है और यही परसेंट इंडिया में सिर्फ 20% है। अगर बड़े बड़े शहर जैसे चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु अपने वाटर को रिसाइकिल करने लगेंगे तो ड्रिंकिंग वाटर का लोड 30 to 40% से कम हो जाएगा। इंडिया का जो वाटर होता है वो लगभग 80% यूज होता है एग्रीकल्चर सेक्टर में, और उसमें बहुत सारा पानी भी वेस्ट होता है। हम ड्रिप इरिगेशन, मैक्रो स्प्रिंकलर्स का यूज कर सकते हैं, जिसके कारण बहुत ही लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर जो होता है वो यूज होगा इरिगेशन के लिए। ग्रे वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम का यूज किया जा सकता है, जिससे वाटर को बाथरूम से, वॉश बेसिन और वॉशिंग मशीन से रिसाइकल किया जाता है, और यही वाटर हम गार्डनिंग के लिए यूज कर सकते हैं और फिर से रिसाइकल वाटर से हम कपड़े धो सकते हैं, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। ये प्रोसेस लगभग 30 to 40% हाउस होल्ड वाटर को सेव करता है। आर्टिफिशियल लेक्स को बनाया जा सकता है जहाँ पर हम वाटर को प्रॉपरली स्टोर कर सकते हैं। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है एग्रीकल्चर सेक्टर में, और भी बहुत सारे ऐसे इम्प्लीमेंटेशन होगा तो वाटर प्रॉब्लम कभी इंडिया में फ्यूचर में देखने को मिलेगा ही नहीं। लगभग 97% जो वाटर है सॉल्ट वाटर है, और उसमें से 2% ग्लेशियर्स वाटर है, और उसमें से 1% जो है वो फ्रेश वाटर है जो रिवर्स, लेक, ग्राउंड वाटर और रेन से आता है। पानी जो होते हैं वो कभी खत्म नहीं हो सकता, लेकिन जो पानी का सिस्टम है वो खत्म हो सकता है। हर बार जब आप एक बकेट का जो पानी होता है वो वेस्ट करते हो, किसी किसी गांव में लोग टैंकर्स के लिए वेट करते रहते सुबह से पानी के लिए। दोस्तों, चेंज तभी आएगा जब हम इन सारी चीजों को इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करेंगे। एंड पे बस ये कहना चाहूंगा कि जो पानी होता है वो फ्री नहीं है, वो प्राइसलेस है। अगर मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो जानने के लिए, और मेरा दूसरा वीडियो चाहिए तो देख लेना।